परब्रह्म परमात्मा के सत्ता सामान्य स्वरूप का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम इस प्रकार सबका आदि परम तत्व सच्चिदानंद घन ही परम पद है। उस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा को यथार्थ ज्ञान से प्राप्त कर ये जीव अज्ञानियों की तरह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह जन्म मरण से छूट जाता है। उसे प्राप्त कर वह शोचनीय नहीं रह जाता। उसे पा लेने पर वह अज्ञानियों की तरह जीवन धारण नहीं करता, अर्थात वह कुछ विलक्षण ही बन जाता है। और उसे प्राप्त कर वह सर्वव्यापी होने के कारण सीमाओं में नहीं बंधता। आकाश के समान अनंत परमात्मा के सत्ता सामान्य स्वरूप का यदि जीव थोड़ी देर और थोड़ा सा भी चिंतन करता है तो वह मुक्ति चित्त मुनि बन जाता है, और उस अवस्था में संसार के समस्त कार्यों को करते हुए भी कभी संतप्त नहीं होता। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, महर्षि सत्ता सामान्य शब्द से आप किसे ग्रहण करते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का जहां लय हो गया है उस निर्विशेष तत्व को, या मन आदि विशेषताओं से युक्त सविशेष तत्व को? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जो सर्वव्यापक आदि और अंत से रहित तथा सदा संभाव से स्थित है, वे ज्ञान से प्राप्तव्य एवं संपूर्ण वस्तुओं का तत्वभूत ब्रह्म ही यहाँ पर सत्ता सामान्य शब्द से कहा गया है। वह ब्रह्म आकाश में आकाश रूप से, शब्द में शब्द रूप से, स्पर्श में स्पर्श रूप से तथा त्वचा में त्वग्र रूप से है, रस में रस रूप से, रसनेन्द्रिय में रसनेन्द्रिय रूप से विद्यमान है, रूप में रूप स्वरूप से, नेत्र में नेत्र रूप से, घ्राणेन्द्रिय में घ्राण रूप से और गंध में गंध रूप से है, शरीर में शरीर रूप से, पृथ्वी में पृथ्वी रूप से है, दूध में दूध रूप से, वायु में वायु रूप से, तेज में तेज रूप से, बुद्धि में बुद्धि रूप से, मन में मन रूप से और अहंकार में अहंकार रूप से विद्यमान है। वृक्ष में वृक्ष रूप से, पट में पट रूप से, घट में घट रूप से और वट में वट रूप से विद्यमान है। स्थावर में स्थावर रूप से, जंगम में जंगम रूप से, जड़ में जड़ रूप से और चेतन में चेतन रूप से विद्यमान है। देवों में देवता रूप से, मनुष्यों में मनुष्य रूप से, त्रियक योनियों में त्रियक रूप से और कृमि योनियों में कृमि रूप से विद्यमान है। काल के क्रम में काल रूप से, ऋतुओं में ऋतु रूप से एवं त्रुटि क्षण निमेष आदि में भी वह सर्वव्यापी ब्रह्म ही उस स्वरूप से विद्यमान है। इस प्रकार सभी पदार्थों में तत्त रूप से रहता हुआ वह परब्रह्म परमात्मा सत्ता सामान्य रूप से उसी तरह उनसे अभिन्न है जैसे समुद्रगत कल्लोल जल कण तथा लहरें जल सामान्य से अभिन्न है। सब में समान भाव से सत्ता रूप में व्यापक होने के कारण वह परमात्मा ही सत्ता सामान्य कहा गया है। श्री राम सत्य चिन्मय स्वरूप इस परमात्मा द्वारा कल्पित होने के कारण इन पदार्थों की अनेक रूपता वैसे ही मिथ्या है जिस प्रकार बालक द्वारा परछाई में कल्पित प्रेत। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि वशिष्ठ के इतना कह चुकने पर दिन बीत गया, सूर्य अस्ताचल को चली गई। सभासद गण भी सायकालिक कृत्य स्नान संध्योपासना आदि करने के लिए मुनि को नमस्कार करके उठ गए, और रात बीतने पर सूर्य देव की किरणों के साथ ही फिर दूसरे दिन सभा में प्रविष्ट हुए।